सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग काफी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे, YouTube स्पॉट राउंड हैज बीन स्टार्टेड। जी हाँ, बहुत टाइम से सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे कि स्पॉट राउंड्स कब होंगे, कब ये YouTube राउंड खत्म होंगे और हमें स्पॉट राउंड में बैठने का मौका मिलेगा। तो स्पॉट राउंड की डेट्स हमारे पास आ चुकी हैं और आज से स्पॉट राउंड के रजिस्ट्रेशन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पॉट राउंड के बारे में, उसके सारे रूल्स के बारे में, प्रोसीजर के बारे में, कौन बच्चे एलिजिबल हैं या नहीं, क्या नए बच्चे भी इसे भर सकते हैं, और अगर आप लोग को इसमें बेस्ट सीट चाहिए तो क्या आप लोग की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए और क्या गलतियां आप लोग को अवॉइड करनी चाहिए। तो A to Z स्पॉट राउंड के बारे में ये वीडियो होने वाली है। तो दिल थाम के बैठिए इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को दिलाने वाली है आपका टॉप मोस्ट फेवरेट कॉलेज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने खोल रही है ukTech.ac.in की वेबसाइट। ठीक है, इसी वेबसाइट में हमारा स्पॉट का रजिस्ट्रेशन होगा। ऐसा नहीं है कि अगर किसी कॉलेज पर्टिकुलर के लिए आप एडमिशन चाह रहे हो, लाइक पंतनगर या पौड़ी, तो उसकी वेबसाइट पे हो रहा होगा। ये भी होता था कुछ साल पहले, ये भी होता था, बट अब प्रोसीजर चेंज हो चुका है। अब आप लोगों का स्पॉट राउंड काउंसलिंग जो होगी वो यूके टेक की वेबसाइट पे ही होगी। जैसे ही आप लोग यूके टेक की वेबसाइट खोलोगे, पॉपअप होके नोटिफिकेशन आप लोगों को दिख जाएगा। नहीं भी दिखेगा तो आगे कैसे देखना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हालांकि इस नोटिफिकेशन में डेट्स दे रखी हैं, 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक आप लोगों का टाइम होगा रजिस्ट्रेशन करने का, काउंसलिंग फी भरने का और चॉइस फिलिंग करने का। यानी कि 5, 6 और 7 3 दिन आप लोगों को दिए जा रहे हैं। 11 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट राउंड का कि आप लोगों को क्या चीज अलॉट हुई है। और फिर 11 तारीख से 13 तारीख के बीच में आप लोगों को यार कॉलेज जाके वहां एडमिशन कराना पड़ेगा। और जो आप लोग चल रहे हैं स्पॉट राउंड, इस पूरा महीना ये चलेंगे। ठीक है, पूरा आप लोग का 29 ऑफ अगस्त तक चलेगा। ठीक है, कभी कभी कॉलेज में एडमिशन भी हो जाते हैं, क्लासेस भी चल रही होती हैं, बट स्पॉट राउंड चलते रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे वेबसाइट में। तो जैसे ही आप लोग काउंसलिंग पोर्टल में आओगे ना, यहाँ पे देखो साइड में काउंसलिंग पोर्टल मिलेगा, इसमें आप लोगों को क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को सारी चीजें दी जाएंगी। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे सीट मैट्रिक्स का आप लोग क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सीट मैट्रिक्स पे क्लिक किया है, तो यहाँ से आप लोग सीट मैट्रिक्स देख सकते हो कि कितनी कितनी सीट्स हैं किस किस ब्रांच में। ठीक है, सीट मैट्रिक्स की हम लोग बात करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो नीचे अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे नोटिस ऑफ काउंसलिंग में, क्योंकि काउंसलिंग के नोटिस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को 2 लेटेस्ट आप लोगों के यहाँ पे अपलोड हुए हैं एडवर्टीजमेंट, जो कि स्पॉट राउंड के हैं। फर्स्ट राउंड स्पॉट राउंड, ठीक है, स्पॉट राउंड के फर्स्ट राउंड के लिए एक यहाँ पे लेटर एंट्री के लिए, एक यहाँ पे फर्स्ट ईयर फ्रेश एंट्री के लिए है। तो इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ क्या है हमारा यहाँ पे प्रोसीजर। तो इसको फटाफट ओपन कर लेंगे यार हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन के सामने आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो बहुत सिमिलर पैटर्न है यूट्यूब काउंसलिंग जैसा ही, कुछ कुछ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो डेट्स लिखी है कि 5 से 7 तक हमारा फर्स्ट राउंड है, 11 तारीख को रिजल्ट है और फिर उसके बाद रिपोर्टिंग है। मेन मेन चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो फर्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है कि यार 2000 रुपये आप लोगों की यहाँ पे फीस होने वाली है, यानी कि 2000 रुपये आप लोगों को देने पड़ेंगे अगर आप लोगों को स्पॉट काउंसलिंग में बैठना है तो। ठीक है, अब अगर आगे हम लोग बात करें, जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आयोजित सामान्य काउंसलिंग के माध्यम से किसी संस्थान में प्रवेश लिया हो, वे भी स्पॉट राउंड में 2000 रुपये नॉन रिफंडेबल जमा करते हुए इस शर्त में सम्मिलित हो सकते हैं कि यदि उन्हें स्पॉट काउंसलिंग के माध्यम से नई सीट आवंटित होती है तो उनकी पूर्व प्रवेशित सीट निरस्त कर दी जाएगी। अब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बट ये सबसे मेन चीज थी, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये लोग क्या कह रहे हैं। अगर आपको मान लो पहले भी कुछ मिला है, ठीक है, आपने स्पॉट भरा था, या स्पॉट नहीं, आपको नॉर्मल राउंड भरा था, लाइक यूट्यूब राउंड 3 भरा था और आपको मिला था पौड़ी में मैकेनिकल, लेट सपोज, ठीक है, तो क्या आप भर सकते हो? आप फिर से भर सकते हो दूसरे कॉलेज के लिए, उसी कॉलेज में अच्छी ब्रांच के लिए? तो डेफिनेटली हाँ, आप लोग बिल्कुल भर सकते हो। लेकिन 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 आप लोगों ने भरा और आप लोगों ने जो भी चॉइस भरी, डेफिनेटली आप इससे ऊपर की भरोगे। उन चॉइस में आपको कुछ भी मिल गया, मान लेते हैं आपने पंतनगर की सिविल रखी ऊपर, ठीक है, आपको पंतनगर सिविल मिल गया, तो ये सीट मिलते ही आपकी पौड़ी वाली सीट किसी और को दे दी जाएगी, क्योंकि जैसे ही आपको एक सीट अलॉट होगी आपकी सीट खाली होगी और वो उसी राउंड में किसी और बच्चे को दे दी जाएगी। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर आप लोगों को सीट मिलती है तो आपकी पुरानी सीट कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को मिलेगी उसके बाद आप लोगों को मौका मिलेगा कि चलो अब मेरे को सेल मिल गई है, अब मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे को ये लेनी है वो लेनी है। ऐसा नहीं होगा, जैसे ही आपको सीट अलॉट होगी आपकी पुरानी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो बेसिकली भरना तभी है जब आप लोग चाहते हो इससे ऊपर की सीट पक्के से लेना, और चॉइस में भी वही डालनी है, इससे ऊपर की सीट। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक चीज होगी। ठीक है, दूसरी यहाँ पे लिखा है साथ ही ऐसे अभ्यर्थी को नव प्रवेशित संस्थान में पूर्ण शुल्क जमा करते हुए पूर्व प्रवेशित संस्थान से शुल्क रिफंड करने हेतु स्वयं आवेदन करना होगा एवं इस हेतु विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। यानी कि मान लो आपने पंतनगर में एडमिशन ले लिया, तो पंतनगर में आप लोगों को नई फीस देनी पड़ेगी और पुराने कॉलेज से आपको भी जो फीस रिटर्न होनी है उसके लिए पंतनगर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा जिसमें आपने नया एडमिशन लिया।
जिस कॉलेज में आपने पहले एडमिशन लिया था आपको वहां जाना पड़ेगा, वहां जाके आपको अपनी जो पुरानी सीट का रिफंड है वो खुद मांगना पड़ेगा। ये कहने का इनका मतलब है, जो कि आपका हो जाता है। अगर आप एक टाइम से पहले रिफंड मांग लेते हो तो आपका रिफंड हो जाता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करिए, ठीक है, 5 अगस्त 10 बजे से यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। स्पॉट काउंसलिंग में पंजीकरण हेतु लिंक यहाँ पे दिया गया है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आपने ऑलरेडी यार रजिस्टर कर रखा है यूट्यूब भरिए, तो आप सीधा अपने आईडी से और पासवर्ड से लॉगिन करो और वहाँ पे स्पॉट काउंसलिंग भरना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जेई मेंस को आपको यहाँ पे प्रथम जो आपकी प्रेफरेंस है वो दी जाएगी, उसके बाद 12th वगैरह को देखा जाएगा। मैं आप लोगों को बता देता हूँ 12th में कितने ही अच्छे नंबर है फिर भी जेई से ही आप लोग भरना, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी जेई को ही दी जाती है। परसेंटेज का डाउट कई बच्चे पूछते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख लो, बीटेक 4 ईयर्स के लिए 45% मांगा है और रिजर्व कैटेगरी में 40% मांगा है, ठीक है। नीचे चलते हैं तो यहाँ पे यार मेन चीजें वही हैं जो हमारी यूट्यूब काउंसलिंग में थी, जिनको यार बार बार पढ़ के बताना मेरे हिसाब से सही नहीं है, ठीक है। मेन चीजें आप लोग यार इसमें पढ़ सकते हो, कुछ चीजें जिनमें डाउट होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला यार आर्म फोर्स का एक डाउट रहता है, आर्म फोर्स की सीट एक्स सर्विसमैन के बच्चों के लिए निर्धारित है, यानी कि अगर आपके माता पिता पहले रह चुके हैं, ठीक है, रिटायर हो गए, तब आपको ये मिलेगा। और इसके लिए आपके पास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, जो कि सैनिक पूर्णावास कार्यालय बोर्ड द्वारा बनता है और एसडीएम द्वारा साइन होता है, ठीक है। और ये सारी चीजें थी, बाकी सारी चीजें वही हैं जो हमारी यूट्यूब में रहती हैं। नॉर्मली आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है स्पॉट में, ठीक है। अब जहां तक बात करें सीट मैट्रिक्स की, तो सीट मैट्रिक्स के लिए यार हम लोग अलग से वीडियो लेके आते हैं, बट अभी जो है यार मैंने सोचा है कि इसी वीडियो में हम लोग बताएंगे, क्योंकि यार ऑलरेडी हम लोग काफी लेट होते जा रहे हैं। तो स्पॉट की यार यहाँ पे सीट मैट्रिक्स में आप लोगों को फटाफट दिखा देता हूँ, सेपरेट वीडियो नहीं डालूंगा इसके लिए। और जब तक यार ये डाउनलोड होती है तब तक मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो हमारी पर्सनल काउंसलिंग है जो 299 रुपीज की थी, उसे काफी लोगों ने ले लिया है। अब ऑलरेडी यार उसमें बहुत कम सीट्स बची हैं, तो अगर आप लोगों को लगता है कि ज़रूरत है तो अभी डेफिनेटली ले लेना, क्योंकि उसके बाद आप लोगों को यार उसमें एडमिशन बिल्कुल नहीं मिलेगा। 299 फीस है, तो यार डिमांड बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारे बच्चों ने एक साथ एनरोल कर लिया था। हालांकि हमने सबकी हेल्प करने की कोशिश करी और सबको बेस्ट कॉलेज ऑलरेडी दिला चुके हैं, इसलिए अभी हमारे पास लोड थोड़ा कम है, क्योंकि जो भी बच्चे थे उनको बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज मिल चुका है अच्छी काउंसलिंग की वजह से। लेकिन अगर आप छूट गए हैं, बेस्ट कॉलेज नहीं मिला है, चॉइस फिलिंग में गलती हो गई थी या किसी की गाइडेंस की वजह से कुछ गलत भर दिया था, तो अब सही गाइडेंस ले सकते हो, एक्सपीरियंस है, सही चीज बताऊंगा, तो डेफिनेटली अगर ट्रस्ट करते हो तो आप लोग ले सकते हो। 299 रुपीज इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट, बाकी मर्जी है आपकी। यूट्यूब पे तो हम फ्री कंटेंट आप लोगों के लिए लाते ही रहेंगे, ठीक है। अब बोलते हैं सीट मैट्रिक्स को, ठीक है। तो सीट मैट्रिक्स कई लोग पढ़ नहीं पाते, तो मैं बताता हूँ कहाँ दिक्कत आती है। ये जो ऊपर लिखा होता है ना, ओपी पी एच ओपी पी एच ओपी ए एफ, ये क्या है? तो आप लोग देखो यहाँ पे सब क्लियरली मेंशन रहता है। ओपी मतलब ओपन, ओपन मतलब सबके लिए है, कोई भी सीट है ओपन है। ओपन में आपको आप जनरल से सिनोनियम आप मान सकते हो उसका। पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप, एएफ मतलब यार एक सर्विसमैन, एफएफ मतलब फ्रीडम फाइटर, डब्ल्यू मतलब गर्ल्स कोटा, टीएफडब्ल्यू मतलब ट्यूशन फी वेयर, के मतलब कश्मीरी माइग्रेंट। बाकी ऊपर जो वाली रिजर्वेशन है, जनरल, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, वो तो लिखा ही है। अब जैसे किसी को हम पकड़ते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे पकड़ते हैं कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी को पकड़ते हैं, और कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में कौन सी ब्रांच को यहाँ पे पकड़ें, ठीक है। तो कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में हम लोग पकड़ते हैं यहाँ पे आईटी को, ठीक है। 14 नंबर पे आप लोग देखो, आपका फोकस होना चाहिए कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी आईटी में। तो यहाँ पे देखो गवर्नमेंट टाइप लिखा है कॉलेज, जनरल ऑल इंडिया में ओपन में 2 सीटें हैं, ठीक है। पीएच ओपी, ठीक है, यहाँ पे कोई सीट नहीं है, ठीक है। बट कई बच्चे मेरे से कहेंगे कि भैया मेरा ऐसा है ना, मेरे पास ईडब्ल्यूएस का कोटा है, ईडब्ल्यूएस में 0 सीट है या 1 सीट है, और जनरल में 3 सीट है, तो एक काम करता हूँ मैं अपना ईडब्ल्यूएस डालता ही नहीं हूँ, मैं जनरल से भरता हूँ। तो ये गलती आप लोगों को कभी नहीं करनी है, एक बहुत कॉमन गलती है जो बच्चे करते हैं। ऐसा आपको इसलिए नहीं करना है क्योंकि मान लो उसमें कोई सीट खाली होती है, ठीक है, कोई बंदा अपग्रेड करता है, तो आपको सीट मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस भर रहे हो ना, या कोई भी और कैटेगरी भर रहे हो जनरल के अलावा, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ उन सीटों के लिए आप एलिजिबल हो। आप एलिजिबल सारी सीटों के लिए होगे। वो एक कैटेगरी है जिसकी सीट रिजर्व है आपके लिए, उसके अलावा जो बाकी सीट्स हैं वो सबकी हैं, दे आर ओपन फॉर ऑल, तो उनमें तो आप बैठ ही सकते हो, एक्स्ट्रा रिजर्वेशन भी आप ले सकते हो। सिमिलरली देखो, अब यहाँ पे स्टेट सीट है, स्टेट सीट यार कट ऑफ यहाँ पे थोड़ी कम जाती है, तो ओपी में 3 है, यानी ऊपर में 3 है, एएफ में 1 है, एफएफ में 1 है, साथ साथ आगे देखोगे तो एससी में एएफ में 1 है, एसटी में यहाँ पे ओपन में 1 है, ओबीसी में ओपी में 1 है, और टोटल 11 सीट है, और एक कश्मीरी माइग्रेंट की सीट है। इस तरीके से
कहीं पे आप लोगों को लगे कि सीट कम है, मैं इसको भरता ही नहीं हूँ, ऐसा बिल्कुल मत करो। आप अपने हिसाब से बेस्ट भरो अपने लिए, ठीक है, जो आपको बेस्ट लगता है वो भरो। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपके प्रेफरेंसेस क्या हैं, आपके फ्यूचर गोल क्या है, उस पर आपकी चॉइस फिलिंग बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। क्योंकि अगर आप अपनी प्रेफरेंस और अपने यार जो आपकी जॉब आप चाहते हो 4 साल बाद, उसके हिसाब से चॉइस फिलिंग नहीं भरोगे, अपने फेवरेट कॉलेज के हिसाब से चॉइस फिलिंग नहीं भेजोगे, तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये था चॉइस फिलिंग का और हमारा यहाँ पे जो सीट मैट्रिक्स है उसका, तो ये आप लोग डेफिनेटली देख सकते हो। और अभी भी अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको यार सीएसई चाहिए और रैंक काफी कम है और अभी तक एडमिशन नहीं ले पाया, तो वो डेफिनेटली प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ट्राई कर सकता है। क्योंकि यार एक अच्छा ऑप्शन हमारे पास आ जाता है अगर हम सीएस ब्रांच में हमें इंटरेस्ट है और हमारे रैंक कम है, क्योंकि वहाँ पे हमें गारंटेड डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली मेरे को डीएम कर सकता है, मैं उसकी पूरी हेल्प करूंगा। जिस भी प्राइवेट कॉलेज में वो एडमिशन लेना चाहता है डायरेक्ट एडमिशन में विद डिस्काउंट, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।